सोमयज्ञ हमारी प्राचीन संस्था है। प्राचीन काल में उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव 6 महीने का अंधकार, एक दिन और 6 महीने का रात, एक रात। तो उस समय हमारे पूर्वजों को कितनी कठिनाइयाँ सामना करनी पड़ी। 6 महीने की एक रात, उस समय का वातावरण, वहाँ की परिस्थितियाँ और ये जो पशु, इन लोगों से वो लोगों ने कैसा व्यवहार किया होगा। तो उस समय अग्नि संस्था निर्माण हुई। उस समय सोमलता का भी प्रवेश हुआ। सोम वनस्पति जो है ये चंद्रमा मानव के मस्तिष्क यानी मनोरज्जा संस्था पे काम करता है। तो उस समय से लेकर वर्तमान काल तक, प्राचीन काल, मध्यकाल, वर्तमान काल, सोमलता सोमयज्ञ में इसका प्रयोग हुआ है। सोमलता का रस जो है शरीर में ऊर्जा निर्माण करता है। यानी कि उस काल की परिस्थितियाँ -डिग्रीज में हो सकती थी। थोड़ा सा कल्पना कीजिए आप। तो उस समय, उस काल में सिविलाइजेशन, बिफोर सिविलाइजेशन, किन कठिनाइयों को उनको सामना करना पड़ा। यह जो है गुरु शिष्य परंपरा उस काल में वेदवाणी जो हुई थी, यानी कि श्रुति और स्मृति। गुरु जो है अपने शिष्यों को अपने वाणी द्वारा, ओरल ट्रेडिशन यानी कि मुखोद्गत से उनको समझाते थे, पढ़ाया करते थे और उस स्मृति में अपने शिष्य स्मरण में रखते थे। तो वर्तमान का मध्यकाल में ये जो विषय जो है, हमारे जो पूर्वज मंदिरों में जाके पढ़े सो है, और वर्तमान काल में हमारे जो छात्र है, जो शिक्षा अवस्था में, ये लोग बड़े बड़े विद्यालयों में जाके पढ़ रहे हैं लोग, यह जो है प्राचीन काल की यज्ञ संस्था किस प्रकार विकसित हुई और उस समय का जो छोटे छोटे जिले, छोटे छोटे राज्य, वहाँ पे राजाश्रय होता था और उस समय मानव में कोई बदल नहीं होते थे, यानी ज़्यादा कोई रोगी भी नहीं होते थे। वातावरण में बहुत सारा प्रसन्न वातावरण रहता था। इस सोम यज्ञ से हमारा देश, ये जम्बूद्वीप जो प्रांत है, उसका सरहद वहाँ तक इतना लंबा था। तो सोम यज्ञ उस काल से चलता हुआ आया है और वर्तमान काल में इसका इतिहास देखा गया तो 80-90 साल से आगे थोड़ा पीछे जाके देखिए, बहुत सारे लोगों ने सोमयाग किए, अग्निहोत्री ब्राह्मणों ने, मगर उन्होंने लिखित स्वरूप में कोई भी इसका डॉक्यूमेंटेशन किया नहीं। वो विषय लुप्त हो गया। अभी इतिहास वर्तमान में देखा गया तो 80-90 साल का इसका इतिहास है। और वर्तमान में देखा गया तो क्लाइमेटिक चेंजेस, डिसऑर्डर्स कितने हुए सो है, यानी कि ओजोन लेयर्स और वृष्टि, अनावृष्टि, अतिवृष्टि, इसका जो है असर बहुत ही गहरा हुआ सो है। तो ये सोमयाग से वातावरण में निर्मिति, प्रसन्नता निर्माण होती है। तो ये सोमयाग कौन कौन करते हैं, कहाँ कहाँ करते हैं, थोड़ा सा अपन ये करेंगे। श्रौत सोमयाग, सोमयाग कितने प्रकार के हैं, जैसे कि यहाँ मैंने बताया सो ये छायाचित्र में, अग्निष्ठोम, अत्यग्निष्ठोम, उक्त, षोडशी, वाजपेय, ये 5 दिन के सोमयाग है। ये जो है, और आखिर में यहाँ पे है अप्तर्याम, अतिरात्र, बृहस्पति सौ, और ये जो है सर्वतोमुख, ये जो है 11 दिन के सोमयाग है। ये सोमयाग का जो काल है, हम लोग जो सोमयाग करते हैं, माघ मास से लेकर वैशाख मास तक सोमयाग का प्रयोग होता है। और एक वाजपेयी जो याग है, ये सिर्फ वो एक ही जो याग है वो शरद ऋतु में होता है। कौन सा भी, कहीं भी अगर प्रांत में अग्निहोत्री, किसी भी अग्निहोत्री को अगर सोमयाग, अगर व्रत लेने के बाद सोमयाग करना है बोले तो अग्निष्ठोम से ही उनको शुरू करना पड़ता है।
आज देश में हमारे पास सिर्फ 108 अग्निहोत्री ब्राह्मण है और हमारी लोक संख्या देखी गई तो 125 करोड़ है। इस विषय में हम लोग बाद में आएंगे। तो ये जो है सोम संस्था के बारे में हमने विषय किया था। श्रौत सोमयाग यानी कि श्रौत और लौकिक याग। लौकिक याग कौन से होते हैं? दत्त याग है, गणेश याग है, विष्णु याग है, चंडी याग, ये अपने मनोकामनाओं के लिए है। श्रौत सोमयाग लोक कल्याणार्थ होता है। श्रौत सोमयाग कौन कौन करना चाहिए? ऋत्विज है, ऋत्विजों की संख्या है, एक सोमयाग में 17 रहती है, 17 है, ये लोग गण रहता है इनका। और उसके आगे चल के देखा गया तो सर्वतोमुख में दिया है 115 लोगों का गण है। उस सर्वतोमुख में गरुड़ आकार के 4 अल्टार होते हैं वहाँ पे, गरुड़ आकार के जो यज्ञ वेदी होती है, गरुड़ आकार की, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, और मध्य में एक अग्निहोत्री होते हैं। और अग्निहोत्री उन जो है अग्निहोत्री ब्राह्मण चारों दिशाओं का उनको जवाबदारी दी गई है। उनको क्या बोलते 115 ऋत्विजों को संभालना पड़ता है, ऐसा है ये। और ये ऋत्विज जो है हमारे अग्निहोत्री ब्राह्मण है, बहुत इनका तीव्र व्रत है, यानी कि व्रत इनका कठोर व्रत है ये। अग्निहोत्री ब्राह्मण के लिए जिन घरों में ये जो नीचे दिया गया अग्निहोत्र जो बताया गया सो वहाँ पे त्रेताग्नि बोलते हैं, दक्षिणाग्नि, आह्वानाग्नि, प्रताग्नि बोल के। ये जो 3 अग्निकुंड जहाँ रखा हुआ है उनको सुबह शाम अर्घ देना पड़ता है। 365 दिन घर में शुभ कार्य हो या अशुभ कार्य हो, उनको सुबह शाम में उनको अर्घ देना पड़ता है और अग्नि को ज्वलंत रखना पड़ता है। और सोमयाग में जब ये लोग यज्ञ करते हैं, 5 दिन का हो या 11 दिन का हो, 5 दिन का हो तो 5 दिन उनको उपवास रखा जाता है। 11 दिन है तो 11 दिन वो कोई आहार नहीं लेते, सिर्फ उनको सुबह में दक्षिणाग्नि पति को दक्षिणाग्नि और पत्नी को जो है यानी कि दाम्पत्य वहाँ पर रहते हैं, तो पत्नी को आह्वानाग्नि, इसमें से दूध दिया जाता है, सिर्फ दूध, सुबह के 12 बजे, रात के 12 बजे, यही इनका आहार है। आखिरी दिन 5वें दिन जो है, चारों जो यज्ञ है उसमें 5वें दिन में उनको संपूर्ण आहुति होने के बाद ही आहार दिया जाता है। ये 11 दिन के उपवास यानी कि कठोर परिश्रम है। बाद में वो लोग सोमया जी, उन्हें पदवी दी जाती है और वो प्रजापति होते। ये है कौन कौन करते हैं इसके बारे में हमने बताया था। ऋत्विक लोग हैं इसमें, ऋत्विक है 4 है महत्व के। इसमें सामवेदी है, अथर्ववेदी है, ऋग्वेदी है, यजुर्वेदी है। यानी कि यहाँ पे देखिए अध्वर्यु ऋग्वेद के है, यजुर्वेदी उद्गाता है, सामवेदी तथा ब्रह्मा है, वेदयात्री है, अथर्ववेदी अस्तात, 4 मुख्य ऋत्विज, इनका ये गण होता है। ये सोमयाग क्यों करना चाहिए? यानी कि जब देश काल परिस्थिति में अगर समझो बैक्टीरिया, कैंसर जैसा अगर कैंसर जैसी परिस्थितियाँ उत्पत्ति हुई, निर्माण हुई, तो वो शांत करता है। सोमयाग से निर्माण वातावरण में निर्मिति शांत हो जाती है। सोमयाग में प्रमुख देवता कौन कौन से? इंद्र है, इंद्र का महत्व स्थान है यहाँ पे। बृहस्पति है, वरुण है, अश्विनी संवेत मूलतस्तेव है। सोमयाग पशु का भी किया जाता है। जैसे डॉक्टर शर्मा जी ने बताया था कि 3 यहाँ पे ये दिया जाता है, हवन दिया जाता है, यानी कि आहुतियाँ दी जाती है। यहाँ पे पशु बलि भी होती है। तो कौन कौन अभी पशु बलि का यहाँ पे प्रमाण नहीं है। यहाँ पे सरकार की ओर से समाज से कोई विरोध है उसमें, मगर पशु बलि नहीं, वो पशु बलि का विषय नहीं है। वो विषय बहुत अलग विषय है। इसके प्राण मंत्रोच्चारण करने के बाद ही पशु को मंत्र मुक्त करते हैं, बाद में पशु को इस्तेमाल में उसके कोई अवयव इस्तेमाल में आते हैं। यह चीज़ है। संस्कार किए जाते हैं इसका। भारत में यज्ञ करने से शांति कैसी निर्माण होती है? आज मैंने जैसे बताया था 80 साल का हमारा इतिहास है सोमयाग का। उसमें आज तो
परिस्थिति बहुत बिगड़ चुकी है, यानी कि वायु में, वातावरण में, जल में विकृतियाँ निर्माण हुई से, और रोग, अनेक प्रकार के रोग निर्माण हो रहे, क्षण क्षण प्रति पल एक एक रोग निर्माण हो रहा है। इसके लिए प्रतिबंध करने के लिए सोमयाग ही उसका बहुत बड़ा वरदान है। तो जैसे मैंने बताया था, देश में 108 अग्निहोत्री ब्राह्मण है, तो हमारी संख्या बढ़ानी चाहिए, यानी कि यहाँ पे श्रौत को आगे बढ़ाना है। इसको हमको अगर आगे बढ़ाना है तो श्रौत को आगे बढ़ाना होगा। श्रौत आगे बढ़ने से सोमयाग ठीक हर एक जगह में सोमयाग होंगे, और पुनर्वतः हमारा जो देश है, जो सोने की चिड़िया है, उस स्थिति में जा पहुँचेगा। यह जो है संक्षिप्त में मैं बताना चाह रहा था। ये आज की शिक्षण पद्धति में देखा गया तो हमारे जो जितने भी विद्यार्थी हैं, उनके पेरेंट्स अपने छात्रों को कॉलेजेस में पढ़ाते। इंजीनियरिंग कॉलेजेस कितने आज आंध्र प्रदेश में 1700 है, पूरे देश में 7000 से ज़्यादा है। साल में 13 लाख से ज़्यादा विद्यार्थी इंजीनियरिंग के ही बाहर निकल रहे। वो लोग आखिर में एक छोटा सा टुकड़ा, कागज़ का टुकड़ा लेकर बाहर निकल रहे। कितने को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, लाइफ सेटलमेंट कब हो रहा है, शादी कब हो रही है, यानी कि संतान कामिष्टि योग यज्ञ करना पड़ रहा है। संतान कामिष्टि यज्ञ के बारे में सोमयाग में विषय में बताना चाहता हूँ। 1600 जो कपल्स है, इनके ऊपर हमने प्रयोग किया था, उसका परिणाम बहुत अच्छा निकला था। यानी कि आज में देश में क्या है बोले तो लाइफ सेटलमेंट, एम्प्लॉयमेंट और ये जो शादी की जो संस्था है, लग्न संस्था है, ये पूरी भी बंद होती जा रही है। वी आर एक्सेप्टिंग ओनली वेस्टर्नाइजेशन। वाई वेस्टर्नाइजेशन? ये जो मेरे गुरु हैं, इन्होंने बहुत बड़ा काम किया था, इपोक मेकिंग रीडिस्कवरी। आगे जाइए। सोमयाग में हमने क्या किया था, कॉलेजेस के जितने भी विद्यार्थी हैं साइंस बैकग्राउंड के, मेडिकल, इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी और पैरामेडिकल कोर्सेस, इनके जितने भी कॉलेज जितने भी है, वहाँ के स्थानीय संस्था, साथ ही स्थानीय शिक्षण संस्था, वहाँ पे हमने जाकर वहाँ पे सबसे मिलकर हमने एक प्रेल्यूड कॉन्फ्रेंस लिया। प्रेल्यूड कॉन्फ्रेंस लेने के बाद आगे चाहिए आप। प्रेल्यूड कॉन्फ्रेंस में उनको बताया गया कि वेद क्या चीज़ है, सोमयाग क्यों करना चाहिए। उसमें से विद्यार्थी सामने बहुत सारे सामने आए, उनको हमने प्रशिक्षण दिया प्रेल्यूड कॉन्फ्रेंस में। तो उसमें जाति भेद न रखते हुए हमने सभियों को एक मात्र में, एक प्लेटफॉर्म पे उनको, वो जो छात्रों को हमने बुलाया हमारे साथ काम करने के लिए, उनको मौका दिया। यानी कि जो साइंस बैकग्राउंड के जो आज है विद्यार्थी, उनको वेद में कोई ज्ञान नहीं है, तो हम जॉइंट थ्योरी करना चाह रहे हैं। वेद में विज्ञान, वेद और विज्ञान, वेद विज्ञान यानी कि ये लॉस्ट सब्जेक्ट है। ये इनके सिलेबस में तो विज्ञान का विषय ही है, सिर्फ वेद का नहीं है। तो वेद की हमने उनको जानकारी दी। सोमयाग में ये छात्रों ने हमारे साथ में काम किया। आगे जाइए। उनको सर्टिफिकेट के रूप में हमने एक प्रेशियस सर्टिफिकेट हमने उनको दिया, ताकि यह विषय जो है उनको आगे चल के उनके ज़िंदगी में, आगे चल के उनके ज़िंदगी में वो बहुत काम में आने वाला चीज़, ये सर्टिफिकेट हमने उन विद्यार्थियों को दिया। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से हमने वहाँ पे मदद ली थी। हॉस्पिटल्स में हमने काम किया है, पुलिस वर्क्स है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, इन संस्थाओं से हमने वहाँ पे क्या किया, वहाँ पे टेम्पररी प्रयोगशाला हमने रखी थी। वहाँ हमने किन विषय, पंच महाभूतों पे हमने परीक्षण किया। और कौन से परीक्षण किए हमने? वायु के ऊपर किया, वातावरण के ऊपर, जल के ऊपर किया, भूमि के ऊपर किया, यानी कि जहाँ पे व्यवसाय होता है, कैटल के ऊपर हमने परीक्षण किया, और अंतरिक्ष के, यानी कि सूर्य देवता, इसके परिणाम कैसे निकलेंगे। तो इसमें देखा गया, ये प्रवर्ग होता है। प्रवर्ग के बारे में वीडियो में आपको समझाऊंगा मैं। ये प्रवर्ग के बारे में 1 मिनट बताते हैं आपको। फोटो देखिए। ये जो है महावीर पात्र है। ये महावीर पात्र में नीचे मंदाग्नि रहता है, उसके नीचे चांदी का टुकड़ा रखा गया है, और ऊपर सोने का टुकड़ा। वो महावीर पात्र में एक 5 इंच का रहता है। ये उसमें घृत 4000 डिग्री सेल्सियस पे उबाला जाता है, 4000 डिग्री सेल्सियस। और उसमें गाय का या बकरी का आधा चम्मच अर्घ दिया जाता है। तो एक फायरबॉल की तरह उड़ता है 60 से 80 फीट तक सेकंडों में, यानी कि इट इज अ फायरबॉल। दैट मीन्स दिस इज एन, हमारे अभिमंत्रण से वेदों के अभिमंत्रण से, ऋचाओं से
नीचे तो मंदाग्नि है, तो 60 फीट 80 फीट सेकंड में कैसा एक ज्वाला निकलता है, फायरबॉल बन जाता है, अग्निगोला। जब जो बाहर आता है तो ये गॉड पार्टिकल सबको दिखते हैं। इट इज़ नथिंग एल्स बट इसका रिलेटेड संबंध है सूर्य से। तो सूर्य की जो रश्मि है, हम जब अर्घ प्रदान करते हैं सूर्य सुबह के समय में, तो हम लोग जब अर्घ प्रदान करते समय पानी जब अर्घ दिया जाता है सूर्य भगवान को, तो वो जो पानी जो नीचे गिरता है उसमें से सूर्य की किरणें हमारे शरीर में प्रवेश करती है। ये गॉड सोने के कण होते ही, उसलिए आपका ओजस उस व्यक्ति का ओजस भी और शरीर भी निरोगी होता है। तो ये अर्घ का है। ये देखा गया तो ये है मिसाइल टेक्नोलॉजी है। हमारे प्राचीन वेद मंत्र में इतनी तीव्र शक्ति है, ये बताना चाह रहा हूँ मैं। और यह जो है प्रवर्ग करने से हर एक यज्ञ में अलग अलग किस्म के शस्त्र इस्तेमाल किए जाते हैं। एक यज्ञ में अभी समझो अग्निष्ठ होम है, उसमें 6 शस्त्र इस्तेमाल, सुबह शाम अर्घ दिया जाता है, तब अग्निगोला निर्माण होता है। तीसरे चौथे दिन आपको बारिश आती है। ये बारिश से क्या है बोले तो कॉस्मिक रेन इट इज, ये कॉस्मिक रेन है। आगे चल के देखिए, इसे हम लोग रेन इंडक्शन टेक्नोलॉजी कहते हैं। रेन इंडक्शन टेक्नोलॉजी फ्रॉम द वेदास। यह जो है याग माघ मास से वैशाख मास तक किया जाता है। ये सोमयाग इस समय किए सो जितना भी हम प्रवर्ग में अर्घ दान किया है, उसका मेघ में यानी कि आकाश में मेघ में गर्भधारणा होती है। आगे चलकर हमको वर्षा ऋतु में इसकी जो जितनी भी बारिश होती है, यह है कॉस्मिक रेन कहते हैं। इसलिए रेन इंडक्शन टेक्नोलॉजी फ्रॉम द वेदास। यह जो बारिश जो आती है, इस बारिश से सारा वातावरण पूरा शांतमय हो जाता है, और वहाँ की जो भूमि जहाँ बंजर होगी तो भी बंजर की भूमि वहाँ पे ठीक ढंग की सपिक ज़मीन हो जाती है, और वहाँ का जितना भी खेती होती है एक प्रकार की ऑर्गेनिक खेती होती है इससे। यह छायाचित्र आप देख सकते हैं। चौथे दिन, ये 11 दिन का सोमयाग था। चौथे दिन तक हमने प्रवर्ग किए थे। 25 अप्रैल का दिन था ये। सुबह का किरण, सूर्य की रश्मि वगैरह बिल्कुल अलग थी, तेज सूर्य था। 48 डिग्री टेम्परेचर, भद्राचलम में 48 डिग्री टेम्परेचर। नक्सलाइट्स की मूवमेंट्स, यज्ञ करने के पहले हमारे को बहुत सारे विरोधाभास हुए थे, आप यज्ञ नहीं करना चाहिए, यानी कि विकृत बुद्धि, राक्षसी वृत्ति वो थी। फिर भी हमने सोमयाग किया। साइंटिस्ट लोग आए थे, देश से आए थे, तकरीबन 17 लोग हमारे शास्त्रज्ञ हम लोग काम कर रहे थे पंचमहाभूत के ऊपर वैज्ञानिक परीक्षण करने के लिए। तो समय बताने का कारण क्या है बोलने से, भद्राचलम में राम का मंदिर है, वहाँ पे साल में एक बार बारिश होती है, वो भी रामनवमी के दिन। यहाँ पे जन्म होता है, वहाँ पे कल्याणम होता है आंध्र प्रदेश में, तो उस दिन बारिश होती है। सिर्फ साल में एक बार बारिश होती है, और अन्य समय कोई बारिश नहीं। उस बारिश वर्षा पे गोदावरी नदी है, गोदावरी नदी से आगे वहाँ का जनमानस पूरा पानी का व्यवहार कर लेते। देखा गया तो 48 डिग्री टेम्परेचर में जो दोपहर में जो ऐसी परिस्थिति निर्माण हो गई, 48 डिग्री टेम्परेचर में उस दिन का समय था 2:30 बजे जो बारिश शुरू हुई, रात के 9:30 बजे बारिश समाप्त हुई, यानी कि कुंभ वृष्टि हुई थी। तो यज्ञशाला भी वहाँ पे उड़ गई। कारण बताना चाह रहा हूँ कि यज्ञ से क्या है बोले तो वहाँ के पत्रकारों ने हमें बहुत सवाल किए थे, मंत्रों से आप क्या पेड़ इमली के पेड़ की इमलियाँ गिराएंगे क्या? आप आगे चल के देखिए, आप अनुभव की लीजिए, हमसे आप ये नहीं कीजिए। तो इसका स्वरूप क्या है बोलने से, प्रवर्ग से इतना बड़ा परिणाम होता है। उस साल सोमयाग के बाद वर्षा ऋतु से लेकर अश्विन काल तक, कार्तिक मास तक सारे नक्षत्र पे बारिश हुई। पहली बार भद्राचलम में इतिहास हुआ, ये डॉक्यूमेंटेड रिकॉर्डिंग है हमारी, यानी कि सोमयाग से कितने परिणाम हमारे को मिलते हैं। वहाँ का वाटर पोर्टेबल कंडीशंस बिल्कुल अलग था। वाटर कंडीशंस कैसे थे? नॉन पोर्टेबल वाटर। हमने क्या किया था, बेस पॉइंट, यज्ञ के बेस पॉइंट से लेकर चारों दिशा में हम लोग 50 किलोमीटर थे, हर जगह से पानी के कलेक्शंस लिए थे।
प्री कंडीशंस, ड्यूरिंग कंडीशंस, पोस्ट कंडीशंस। प्री कंडीशन में हमने क्या किया, सैंपल्स लिए, हर दिन हम लोग सैंपल वाटर सैंपल हम लोग प्रयोगशाला में उसके परिणाम लेते थे। मध्यकाल के बाद अंत में पोस्ट कंडीशन में क्या हुआ, नॉन पोर्टेबल वाटर पोर्टेबल बन गया, यानी कि पीने लायक पानी जो 3 मिनट में जहाँ पे झरे यानी कि स्प्रिंग्स बहुत कम रहते थे, सोमयज्ञ के बाद स्प्रिंग्स अधिक मात्रा में निर्माण हुए, जो 3 मिनट में जो हैंडपंप से बकेट की बाल्टी भरी जाती थी 30 सेकंड में भरी गई। यह है यज्ञ का परिणाम। और यहाँ पे 15 लाख लोग आए थे, एक बड़ा जन समुदाय था, ये लोगों की भीड़ थी यहाँ पे देखिए 15 लाख लोग आए थे। 12 दिन का सोमयाग हुआ था, मगर हमने पुलिस डिपार्टमेंट से भी हमने इसका चेकआउट किया था, उसके रिपोर्ट्स लिए, न कोई क्राइम हुआ 50 किलोमीटर की दूरी तक, न कोई ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ। यानी कि मन के ऊपर कितना प्रभावशाली है, यानी कि क्राइम रेट और ये जो ट्रैफिक एक्सीडेंट, यानी कि मन के ऊपर जो काम करता है, सोमयाग करता है, वहाँ आने के बाद व्यक्ति एकदम शांत हो जाती है। जितने भी जो विचार है बाहर निकल जाते हैं उनके। यज्ञ स्थान में कोई विचार नहीं रहता, सिर्फ यज्ञमय हो जाते हैं, यज्ञ नारायण के स्वरूप हो जाते हैं सारे लोग। यानी कि हमारे जो मनोरुग्ण जो कैसे होते हैं, यानी कि दिन में 24,000 से ज़्यादा अधिक विचार आते हैं हमारे मन में। तो टॉक्सिक थॉट्स, नेसेसरी अननेसेसरी थॉट, नेगेटिव थॉट्स, नेसेसरी थॉट, पॉजिटिव थॉट, राइट थॉट, अपलिफ्टिंग थॉट, जीरो थॉट, ये स्टेटस इन लोगों की 15 लोग मंत्रमुग्ध होकर सारे यज्ञ को उन्होंने अनुभव और प्रसाद का उन्होंने अनुभव लिया। यह हमने क्या किया, नवधान्य रखे थे वहाँ पे चारों दिशा 25 किलोमीटर तक दूरी तक, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, फ्रॉम बेस पॉइंट टू 25 किलोमीटर्स। यहाँ की जो 5 से 10 किलोमीटर तक हमको प्री कंडीशन से लेकर पोस्ट कंडीशन तक इसकी जो ऊंचाई देखिए आप कितनी बढ़ गई थी। इसकी ग्रोथ हर दिन 2 से 3 सेंटीमीटर बढ़ रहा था। ये दशदेव वृक्ष जो है, पीपल है 3-3 फीट वाले, इसकी भी लंबाई, इसका लिक्विड क्लोरोफिल, यानी कि उस समय जो है पत्ते अगर झड़ जाते देखा गया तो इसकी ऊंचाई यानी कि इसका ग्रोथ काफ़ी अधिक मात्रा में हमको दिखा। ये परिणाम है इसके पूरे। ये जो माइक्रोब्स जो है, इसमें जीवाणु कितने प्रमाण में हमको वहाँ पे उपलब्ध है, प्री ड्यूरिंग पोस्ट कंडीशंस देखा गया तो कॉलोनीज के काउंट्स बिल्कुल कम के बराबर, 5, 6, 8 पहले, मध्यकाल में तो कम हो गए, अंतकाल में उसका रिजल्ट आप देखेंगे कितना बढ़ गया पोस्ट कंडीशन 1 साल के बाद। तो वातावरण में कितने रहते हैं, हमको वो सदृश रहते, आंखों के सामने नहीं दिखाई देते। जैसे कि सूरज जब बाहर आता है, सूर्योदय होता है, सूर्योदय होने समय छोटे छोटे पार्टिकल्स आपको दिखाई देती है आंखों के सामने, ये गॉड पार्टिकल्स एक्चुअली। इसका स्वरूप यहाँ है। यानी कि आगे देखिए, ये देखिए 1 साल के बाद ये अल्टार पे हमने जाके पेट्रीशियस रखे थे, जीवाणु एक भी मात्रा में नहीं मिली, नील काउंट। आफ्टर 1 ईयर, यह जो है 1 साल के बाद का है, ये अल्टार को यानी कि वेदी को हमने सुरक्षा में रखा था। वहाँ का वातावरण पिन ड्रॉप साइलेंस, यानी आप जाके यदि आप मेडिटेशन करेंगे, पेनेंस करेंगे, आप शायद यू विल गो इनटू डीप पेनेंस। वहाँ का वातावरण 300 किलोमीटर तक हमने मापा है, यहाँ पे देखे तो कहीं भी जीवाणु नहीं थे। यानी कि वहाँ की जो भूमि, इट वॉज सो फर्टाइल, completely fertile, and it has become a gold land it is। यानी कि वहाँ पे जो भी खेती की लोगों ने, ऑर्गेनिक खेती की लोगों ने, वहाँ पे फर्टिलाइजर्स की या नहीं तो पेस्टिसाइड्स उपयोग करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। ये जो प्रवर्ग इस ढंग में होता है, पानी के, माटी के और प्रवर्ग के ये जो सैंपल्स है, देखिए ये फायरबॉल को जो मैंने प्रवर्ग जो बताया था, ए वंडरफुल इमेज ऑफ फायरबॉल क्रिएटेड ड्यूरिंग प्रवर्ग, एन इंपॉर्टेंट रिचुअल इन अतिरात्र। लाइट फ्रॉम द फोकल पॉइंट ऑफ द टेलीस्कोप वाज गाइडेड टू द input slit of the spectrometer using optical fiber. Spectra were recorded and stored in the computer. The spectrum of the Pravarga flame astrophysics Wien's displacement law fixes
द फ्लेम टेम्परेचर 3870 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि उतना तापमान निर्माण होता है ये महावीर पात्र में. स्ट्रॉन्ग लाइम एमिशन एट द about 760 mm is so intense, possibly like laser-like amplified spontaneous emission. The high cosmic spiritual astral particles which brought from fourth range and spread environmental spiritual energy cleansing the atmosphere. This brought simultaneously reduction in human disease and plant diseases. Next, एक मूवी कैमरा से हमको मापा गया. The nature of light emitted by the fire originated during Pravarga was recorded by Dr. Aryan Shukla and myself and Dr. Jushulu. The spectrum was recorded using the fiber optic coupled spectrometers. Ocean optics light from the fire was collected using a telescope. Following analysis done and we could found God particles in this. These are the high energy particles. That means यहाँ पे अधिक मात्रा की ऊर्जा निर्माण होती है. इसका प्रमाण स्वरूप यह है, बता रहा है. यानी कि जो मिसाइल्स में जो इस्तेमाल करने के जो मेटल्स है 119 मेटल्स है, मिसाइल इज कंपेयर्ड टू प्रवर्गा टेक्नोलॉजी. मिसाइल देखिए यहाँ कितने सेकंडों में जाता है. पाकिस्तान फ्रॉम हियर इज 3000 किलोमीटर्स. मंत्र से 30 मिनट में मापा जा सकता है. 30 सेकंड. दिस इज टेक्नोलॉजी हमारे पूर्वजों ने खोज के रखी. हम उसको प्रयोग करेंगे तो देश आगे बढ़ेगा. ये जो ऑक्सीजन लेवल्स जो मैंने बताए थे आपको, शुरुआती रूप में ड्यूरिंग प्री कंडीशंस में 23.17 इसका जो ऑक्सीजन लेवल था, आगे जाके 27.54, 97.92%. दिस इज द ऑक्सीजन लेवल आफ्टर द सोमयागा was appeared. That means how much percentage of oxygen was remaining. यहाँ पे हमने रुग्णों के ऊपर हमने परिशीलन किया था. कैंसर जैसे पेशेंट्स को हमने बुलाया था, अति असाध्य रुग्णों को हमने बुलाया था, HIV पेशेंट्स को हमने बुलाया था. HIV पेशेंट्स की तो परिस्थिति बिल्कुल अलग ही थी. उनको 40 मिनट में उनको फीड दिया था उनके जगह में. वहाँ से जगने के स्थान में आने के लिए 40 मिनट लिया. आते वो लोगों को फीड लेने की बहुत ज़रूरत पड़ी. तो वी हैव गिवन फीड देम, वी हैव फीडेड देम. और रक्त का उनके ऊपर हमने परीक्षण किया था. शाम होने के बाद उन्होंने एक बार भी भोजन के लिए उन्होंने मांग नहीं की. यानी कि दे डिडंट आस्क फॉर द फीड. दैट मीन्स हाउ द एनर्जी लेवल, ऑक्सीजन लेवल वाज इंक्रीज्ड इन दैट सिस्टम एंड दे वर टोटली एनर्जाइज्ड. ये जो हमने उनके ऊपर HIV पेशेंट्स में हमने प्रयोग किया था. दूसरा बताता हूँ मैं आपको, जो प्रसूत होती स्त्रियाँ हॉस्पिटल्स में 97% वर द केसेस अर्लियर वाज सिजरिन केसेस. तो ड्यूरिंग द 12 days ऑफ अतिरात्र 90% वर नॉर्मल डिलीवरीज. यानी कि शब्द रस रूप गंध से कितना प्रभाव होता है. डिस्टेंस वाज 17 किलोमीटर फ्रॉम द सोमयागा. और जो ABVPP हॉस्पिटल बोल के वहाँ पे हमने परीक्षण किया था. हॉस्पिटल ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल था. इसके जो परिणाम आखिरी दिन में देखा गया तो नॉर्मल डिलीवरीज पेशेंट्स की, यानी कि रुग्ण प्रसूत होने की संस्था कैसी. ये जो है प्रथम द्वितीय तृतीय सवन होता है. ये जो गरुड़ वेदी है, ये गरुड़ वेदी में 1000 ईंटें लगी रहती है. एक लेयर लगाने के लिए यहाँ पे जो सोमलता जो होती है इसके ऊपर शकट के ऊपर रखी जाती है. हाँ, ये 11 दिन का था. 6 दिन तक उसको अभिषेक नित्य किया जाता. और आखिर में 6ठे दिन के बाद उसको शकट पे लेके आते, मंत्रोच्चारण से उसका अभिषेक किया जाता है. आखिर का जो दिन रहता है 10वें दिन इसको सोमरस कूटा जाता है और सोमपात्र से प्रथम द्वितीय तृतीय सवन से ये पूर्णाहुति दी जाती है. सोम यज्ञ में 20 टन की दशदेव वृक्ष की आहुति दी जाती है. समिधा 20 टन की समिधा दी जाती है. दशदेव वृक्ष यानी कि पीपल, पलस है, खदीरा है, शमी है, अश्वत्थ बेल है. ये जो जितने भी 10 देव वृक्ष है इसकी जो बड़े बड़े बूंदे आहुति में दी जाती है. और सोमरस जो है तकरीबन 25 लीटर रहता है. ये अग्नि जो है बिल्कुल शांत नहीं होती. घुरत के साथ सोमरस आहुति में दिया जाता है.
इसका जो है आखिर में 20 टन मन का जो ईंधन का जो भस्म कितना होता है, 1 टोकरा भर। 1 टोकरा भर भस्म निर्माण होता है, 5 किलो का भस्म निर्माण होता है। ये इतना औषधि तत्व है, इसमें माइक्रॉन्स में जाता है। 1 चींटी भर दूसरे भस्म आप मिला लेना। यदि कोई घर में बीमार है, उसमें जल में चढ़ाकर आप पी लेना है। यदि सोलार इक्लिप्स यानी कि सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण के बाद हम लोग क्या घर में पानी में डालकर प्रोक्षण करें, तो घर में का जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड लेवल जो बढ़ गया है, जीवाणु बढ़ गए, सो ये पूरे नष्ट हो जाते हैं और घर पूरा पवित्र हो जाता है। खेत में अगर हम लोग खेत में पानी मिलाकर ये भस्म अगर बहा दिया जाए खेतों के लिए, तो वहाँ की खेती कितनी सुभिक्षा में निर्माण हुई। तो ये हमने प्रयोग किए सो इसके ऊपर भी। और तीसरा जो है ये जो बिल्कुल माइक्रोन्स में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ये भस्म इसका औषधि तत्व, इसमें गुण बहुत सारे हैं। ये बहुत एज ए ट्रेजर वी यूज इट। ये सेफ डिपॉजिट लॉकर में रखा जाता है, इतना पवित्र है ये। यानी कि इट इज एब्सोल्यूट नथिंग एल्स बट। आगे जाइए। आखिरी दिन जो अवृत स्थान होता है, यानी कि पूर्णाहुति देने के बाद उस समय सूर्य को वलय दिया डाला गया है। दिस इज एन इक्लिप्स ऑफ द सन बिफोर, यानी कि सोलर इक्लिप्स नहीं है, सूर्य को ढका गया मंत्र के द्वारा। यह जो है सोमयाजी ब्राह्मणोदय आखिरी दिन के बाद, आखिरी प्रजापति और गरुड़ का दर्शन हमें प्राप्त होता है। गरुड़ पक्षी आना बहुत असाध्य चीज है। ये जो गरुड़ पक्षी जो है मिलना, हमें हमारे नज़रों में मिलना बहुत मुश्किल है। वो हजारों फीट ऊंचाई पे रहता है, उसकी दृष्टि कितनी ये लोक कल्याणार्थ सोमयाग हुआ है, बल्कि आके प्रजा के लिए वो दर्शन दे के जाता है। ये एक बहुत बड़ा सौभाग्य था भद्राचलम के जितने भी सोमयाग में लोग आए थे उनके लिए। उस दिन क्या है, उस दिन 33 कोटि देवता और हमारे 7 पीढ़ियां, यहाँ पे देखिए इट्स ए साइंस अगेन। ऋग्वेद में क्या कहा गया है, सूर्य की स्तुति की सोए 1 से 7वें मंडल तक, 8वें मंडल से 10वें मंडल तक सोमलता के बारे में दिया है, चंद्र के बारे में। कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद में सोम यज्ञ संस्था की रचना की गई सोए। सामवेद में गायन और अथर्ववेद में लाइफ साइंसेस फ्रॉम द डे 1 टू सूर्योदय से सूर्यास्त तक लाइफ साइंसेस के बारे में बताया गया है। उपवेद जो आयुर्वेद में आता है। तो वैसा देखा गया तो वेदों की जो वाणी, वेदों के मंत्रोच्चार से हमें कितना पवित्र कार्य किया दिखता है हमको। यहाँ पे जो जैसे मैं बताया था पुत्र कामेष्ठी 1600 कपल्स को हमने बुलाया था सोमयाग में। एक साथ बिठाना 1600 कपल्स के लिए कितनी बड़ी बात होती है। यानी कि पिन ड्रॉप साइलेंस में सभी लोग बैठे थे, उपवास में बैठे थे। आज 3-4 साल के बाद हमारे लिए परिणाम कितने अच्छे निकले। 80% ऑफ द कपल्स हैज कंसीव्ड विथ पॉजिटिव रिजल्ट्स एंड द चिल्ड्रन आर गोइंग टू द स्कूल। दिस वाज द रिजल्ट ऑफ द सोमयाग। संतान कामेष्टि जो हम लोग याग कहते हैं ना, वो यह इसका स्वरूप है ये। यानी कि यहाँ पे जो नॉन कंसीविंग जो है योनि में, वहाँ पे शब्द रस रूप गंध, यहाँ पे जीवाणु, यहाँ पे जो जितने भी जो कण है वो उद्दीप्त हो जाते हैं, बाद में उनको कंसीव होने शुरू हो जाता है। यह जो स्थिति आज देश में भयंकर दिख रही है। 1600 कपल बोले तो क्या चीज़ है। ये 2012 साल की बात थी। छोटे से गांव में 1000 कपल्स आए थे बीचपल्ली 8 फरवरी को। 1000 कपल्स, यानी कि हमारी शिक्षण संस्था से लेकर सारा व्यवस्था हमारी चरमराई से गड़बड़ाई से, यानी कि ऐसी दुरावस्था नहीं होनी चाहिए। उसी के लिए सोमयाग है। सोमयाग करने का आधार ही है कि सृष्टि को पुनर्जीवित करने के लिए, श्रौत को पुनर्निर्माण करना है, पुनर्जीवन करना है। यह हमारी संस्था कार्य कर रही है। ये ट्रांसपेरेंट है, सोमरस कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट दिखता है ये। इतने साल पहले पूर्व काल में अभी तक भी पर्यायी संस्था के लिए पुत्तिका वनस्पति इस्तेमाल में किया करते थे, मगर
हम जब सोमलता जो मेरा विषय उसको हमने प्रदान किए 8 सोमयाग में, हर जगह हमारे परिणाम एकदम एक विशाल रूप में हमको परिणाम मिले। यानी कि पुतिका से बेहतर ये है। पुतिका का जो मतलब क्या है तो वो भी पर्यायी बोल के है, मगर सोमलता का जो रस निकाला जा रहा है यहाँ पे, एक बूंद सोमरस। सोमलता जो यहाँ मैंने जो बताया था, आजकल आपको देख पाएंगे सोमलता के बारे में, वो बहुत बड़ा विशाल विषय है। 24 प्रकार की सोमलता है, उन्नत में से 8 प्रकार की सोमलता हम लोग हमारे घर में उसकी खेती कर रहे हैं, और देश में 4 अलग अलग स्थान में हम लोग उसकी खेती कर रहे हैं। तो यह जो है उसका परिणत है, यानी कि उसको अभिमंत्रित करके लाना पड़ता है। तो आपको जो दिख रहा है ना, ये सोमरस अगर एक बूंद होठों पे कॉन्सेंट्रेटेड, यानी कि पूरा शुद्ध सोमरस, एक बूंद सोमरस होठ पे रखा तो होठ फट जाएंगे, पैर में से खून निकलेगा। इतनी तीव्र वीर शक्ति है। आगे देखिए, ये लोग बहुत प्रसन्न हुए। ये बार बार हमें पूछते रहते कि हर सोमयाग के समय हमको सोमलता की मांग आती है, तो उसका हम प्रोडक्शन भी आगे बढ़ा रहे हैं। परिणाम 97.92% हमको ऑक्सीजन लेवल मिला। यानी कि दिल्ली जैसे स्थान में आज पोल्यूशन लेवल कितना है, शरीर में कितने दूषित वायु है, 400 से अधिक मात्रा में पॉइजनस गैसेस है। मोर देन 400 केमिकल पॉइजनस गैसेस वी आर इनहेलिंग एवरी सेकंड। 400 से अधिक हम लोग प्रति सेकंड हम लोग विषारी वायु हमारे शरीर में ले रहे। यानी कि उसके ऊपर हमारी जो मॉडर्न मेडिसिन की जो मेडिसिन है वो भी केमिस्ट्री आ गई। शरीर कितना दूषित हो रहा है यहाँ पे यानी कि हर पल के लिए हॉस्पिटल्स बहुत कम होते जा रहे हैं। सोमयज्ञ संस्था है, इससे ही एक माध्यम है, रुग्ण ठीक हो जाएंगे। अगर ये हम लोग इसका डॉक्यूमेंटेशन अभी हमने नहीं किया, इसको ये आहुति में देने के बाद इसका जो परिणाम ऑक्सीजन लेवल कैसा हमको ठीक ढंग में दिखाई दिया स्वयं। ये जो है सोम पत्नी है, दोनों मिलके, दोनों भी व्रतस्थ थे 12 दिन के लिए। 12 दिन के लिए अवृत स्नान के बाद उनको भोजन दिया गया। तो देखिए कितना कठोर व्रत है ये। ही इज गेजिंग फ्रॉम द फर्नेस। जैसी आहुति गिरी उन्होंने माप लिया वहां पे। दिस इज अ मिसाइल टेक्नोलॉजी। साइंटिस्ट का काम क्या है? प्रकृति सृष्टि को निर्माण करना है, उसको ठीक संयम में रखना है। मगर इंजीनियर्स क्या करते हैं? विरुद्ध में जाते हैं, यानी कि टेक्नोलॉजी बढ़ाते हैं और प्रकृति को नष्ट करते हैं। तो इंजीनियर्स की आवश्यकता है या साइंटिस्ट की आवश्यकता है देश में आज? थोड़ा सा आपको ध्यान दे के देखिए आप कैसा प्रवर्ग का प्रयोग होता है यहाँ पे। यह मंत्र उच्चारण करना भी बहुत कठिन, स्वर निकलना है, ये स्वर से काम है। यानी कि शरीर में, हमारे शरीर में सप्त चक्र है और सप्त चक्र में से एक एक चक्र, मूलाधार से लेकर सहस्त्रार तक स्वर और अक्षर बाहर निकलते। मूलाधार में 2 स्वर बाहर निकलते, स्वादिष्ठान, मणिपुर 4, 6, 8, 36। यानी कि हमारी जो है वाणी से जो शब्द और स्वर बाहर निकल रहे हैं, ये वेदों की वाणी है। और जो हमारी जो मातृभाषा थी भारत की, संस्कृत, बाद में भारत विश्व में अनेक भाषा निर्माण हुई बाद में। मूल स्वरूप क्या है? संस्कृत। संस्कृत का आधार। मंदाग्नि कितनी है इसकी? उसमें 4000 डिग्री सेल्सियस पे घृत उबाला जा रहा है। उसमें सोने का सिक्का रखा गया है, चांदी का भी। सम पार्टिकल्स आर देयर, विद दिस इट बिकम्स गॉड पार्टिकल्स। देखिए कण कैसे बाहर आ रहे हैं। लेजर टेलीस्कोप से हमने इसको मापा है। विद इन सेकेंड्स फायरबॉल क्रिएट्स। सुबह में, शाम में यहाँ पे 12 शस्त्र इस्तेमाल किए गए हैं। 12 शस्त्र अतिरात्र में, इसलिए अतिवृष्टि हुई उस समय और वहाँ का याग सफल हुआ। उसका स्वरूप ये है। और 15 लाख लोग आए, न किसी
शांत वातावरण में एक साथ इकट्ठे बैठे हुए, यहाँ कभी स्वप्न ऐसा कभी देखा होगा? गरुड़ वेदी जो हो रही, एक एक दिन एक एक लेयर होता है उसका, गरुड़ वेदी का पहले दिन का जो है पंचमहाभूत का लेयर होता है। ये देखिए मंत्रोच्चारण से ही उसको स्थापना की जाती है। हर एक ईंट, प्रथम जो है पृथ्वी, देन जल, आकाश, अग्नि, ऐसे 5 स्तर होते हैं गरुड़ के। तो ये गरुड़ वेदी ऐसी निर्माण की गई स्व है। इट स्टार्टेड रेनिंग। आपको फिल्म ठीक दिखाई दे रही है? आपको सीधा दिखाई दे रहा है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? చూసారా, యాగ ప్రాంగణంలో మన మీద మాత్రమే స్వామి పరశాన్ని పులకరింపజేశాడు. మనమంతా ఏ ప్రాంతానికి వెళ్తామో అక్కడంతా మన భారతీయతని అతిరాత్రాన్ని స్మరించుకుంటాం. మన ద్వారా ప్రతి ప్రాంతము ఎవరు ఎక్కడి నుంచి వచ్చినా అక్కడికి మనం వెళతాం. ఇక్కడ మనం పొందిన శక్తిని అందరికీ పంచిపెడతాం. ఇటువంటి మహోన్నత సంస్కార క్రతువులో పరమేశ్వరుడు లీలా రూపంలో మనందరికీ ఇలాగే చక్కగా దర్శనమిస్తూ ఉంటాడు. ఒక సిద్ధ సంకల్పానికి నాస్తికవాదానికి మధ్య ఉన్నటువంటి తేడా సనాతన భారతీయ వైదిక ప్రక్రియను సక్రమంగా ఆచరిస్తే बीबीसी मीडिया भी वहाँ पे था। किसी को भी आश्चर्य लगा ये पूरा देखकर। हमने क्या किया, ये जो पानी की जो लेयर यानी कि लेयर है, एक एक लेयर हमने इकट्ठा करके रखा। हर लेयर से हमने प्रयोग किया उसके ऊपर। एक एक लेयर में से हमको अद्भुत चमत्कारी स्वरूप के हमारे को औषधियाँ मिली उसमें से। इट वॉज वी यूज फॉर द पेशेंट्स ऑल्सो दैट वाटर। कुंभवृष्टि हुई थी। ये अंत में यही बात बताना चाह रहा हूँ कि सोमयाग से सृष्टि चक्र को हम सीधा पुनर्वैभव स्थिति में ला सकते हैं। सिर्फ ये भारत में हो सकता है। भारत के अलावा इसका ज्ञान बाहर कहीं भी नहीं है। आज विश्व में ओजोन लेयर्स बहुत कम होते जा रहे हैं। विश्व धर्म सम्मेलन में पुत्ती के स्वामी जी, पुत्ती के मठ के जो स्वामी जी वहाँ पे वो धर्म गुरु है, वहाँ के वर्ल्ड रिलीजियस प्रेसिडेंट है। यूएन असेंबली में उनकी संगोष्ठी हुई थी। उस समय पूछा गया कि हम लोग ये क्लाइमेटिक चेंजेस डिसऑर्डर के लिए क्या कर सकते हैं। तो मैं उनसे मिलने गया था। तो सुनील कैसा करेंगे, तो मैंने उनको बताया पर्यायी स्वरूप सोम यज्ञ के अलावा दूसरा कौन सा भी वहाँ पे स्थान नहीं है। सोम यज्ञ के द्वारा ही हमको पुनर्वैभव स्थिति में हम लोग देश को आगे ले जाएंगे। वहाँ अलग अलग देशों से हमारे को मांग आई है, मगर हमने क्या किया, यहाँ पे पहले हमारे घर को ठीक करेंगे, बाद में हम लोग देश जाएंगे। घर ठीक नहीं है तो बाहर जाके क्या फायदा है। तो इसलिए हमको श्रौत विद्या आगे बढ़ानी होगी। सोमलता का तो हम लोग संवर्धन कर रहे हैं, श्रौत विद्या में भी हमको करना पड़ेगा, सोमयाग करना पड़ेगा। तो ऐसा जो स्वरूप है। ऐसा देखा गया तो वेद और विज्ञान कोई अलग नहीं है, मगर वेद में ही विज्ञान है, परंतु परिस्थितियां वेद में कर्म कांड को वैदिक लोगों ने और वैज्ञानिक लोगों ने इसको ज़्यादा दखल नहीं दिया है। ऐसा ही दूसरी जगह देखा गया तो बड़े पैमाने पे यज्ञादि कर्म जो है वैज्ञानिक चारों दिशाओं में है, मगर इसको ठीक ढंग से वो लोगों ने इसकी परिशीलन नहीं किया। इसलिए ये विषय इतना आज के ज़माने में जितने भी फ्यूचर जनरेशन्स के जितने भी हैं हमारे विद्यार्थी, उनको हर जगह हर समय उनको परिणाम चाहिए। उनको यज्ञ करने से क्या होगा, आप सिर्फ ईंधन यानी कि समिधा देने से आप इसका नुकसान कर रहे, घृत का नुकसान कर रहे, ऐसा नहीं। ये जो जितनी भी समिधा हमने समर्पण की यज्ञ नारायण को, वो है देश के लिए, समाज के लिए हितकारक है, बल्कि ऋत्विज लोग बताते हैं। मगर वैज्ञानिक लोग जो है उसका स्वरूप अलग लेते हैं। उसको अभी तक उनको इसके ऊपर आस्था नहीं है। सोमयाग के ऊपर इनके ऊपर बहुत बड़ा कार्य होना चाहिए। संस्कृति
इसके लिए हमको खुल के बताना पड़ेगा। बोल के हमने क्या किया बोले तो हर जहाँ जहाँ सोमयाग होते हैं वहाँ के विद्यार्थी, वहाँ के प्रोफेसर्स लेके हम उनको एक नई दिशा बताने का हमने प्रयास किया सोए, ताकि देश में इस विद्या को आगे बढ़ सकेगी। यह बताते हुए ये जो जितना भी है देश में जो बिगड़ा हुआ संस्था है उसको वेद विज्ञान में राष्ट्र दर्शन के रूप में हम लोग देखना चाहते हैं, और वेद में कर्मकांड के जरिए देखा गया तो जो है जो बिगड़ी हुई परिस्थिति को हम फिर विकसित करना चाह रहे हैं। विशेष प्रसंग बताना चाहता हूँ। देवराज इंद्र जिस समय असुर सम्राट बलि को पराभूत होते हुए देखा तो उस समय अनंत लीलावतारी महाविष्णु ने उपेंद्र वामन अवतार का धारण किया। इंद्र ने राजपद छोड़कर पुनर्स्थापित करने के लिए प्रशंसा की। हमारे जहाँ देखा गया अत्यंत सुलभ सरल चंडी याग में प्रसन्न होकर महादेवी अवतार लेकर महिषासुर चंड मुंड शुभ निशुंभ मंडादि असुर का विनाश हुआ। हमें इतना दिखता है कि जो जिस समय याग हुआ उस समय इंद्र जो संकट में थे उसमें से बाहर आकर विघ्नेश्वर जी ने और सांबा सदाशिव महादेवी त्रिपुरा सुंदरी सुब्रमण्य कार्तिकेय स्कंद आदि असुर को विनाश करते हुए शस्त्र शोभित शक्ति यज्ञ इंद्र को रक्षण करते हुए देव संस्कृति जीवित रखी इन्होंने। हम भी यही इंद्र स्वरूप आशा करते हैं कि सोमयाग आयोजन करने से अतिताई दुष्ट आतंकी दुष्ट शक्तियों को हम लोग खत्म करना चाहते हैं। वसुदेव कुटुंबम विश्व शांति प्राप्ति के लिए हम लोग समर्पित भावना से अग्नि नारायण भगवान को हम लोग समर्पण करते हैं। यानी कि देश में जितनी भी विकृत परिस्थितियां निर्माण हुई सो है, जैसे जम्मू है, आसाम है, यहाँ पे विध्वंस रूपी आक्रोश जो निर्माण हुआ है हमारे देश में, सोमयाग से क्या होगा, ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म भी रुक जाएगा। इतना मायने रखता है सोमयाग। इसके लिए हम लोग समर्पित है सोमयाग के लिए। आप लोग को भी हम लोग चाहते हैं कि इस विषय को आगे बढ़ाना और देश के नवयुवकों के सामने रखना विषय। अस्तु, इस संस्था ने मुझे इस समय यह विषय रखने के लिए यहाँ मुझे आमंत्रित किया। आप सभी को इस संस्था को मेरा धन्यवाद है। And Honorable Speaker Somashri Sunil Sambhare sir, and our Head of the Division's Project Director Professor Pratapnand Jha sir, invited guests, ladies and gentlemen, it's my privilege to propose a vote of thanks on this auspicious occasion. I, on behalf of the Indira Gandhi National Center for the Arts and also from my personal behalf, we sincerely thank to our most sincere gratitude to our erudite speaker, Somashri Sambhare sir. We have all profited from a wealth of learning and experience, sir. On behalf of the CIL division, I would like to thank to our Honorable Member Secretary and Joint Secretary ma'am, although they are not present here. And heartiest thanks also goes to our Project Director, Sri Pratapnand Jha sir and ND Sama sir. Those, they have created such kind of environment to listen. And personally, I just want to share my experience. For the first time, I saw this sacrifice, this Somyag. All these things are really rare and a kind of lifelong experience for all of us, and we want to listen more from you, sir. And our sincere thanks also goes to the head of the divisions and our invited guests and from various organizations for their presence. And as sir informed that tomorrow, Sambhare sir will deliver one more lecture on Somalata, a precious gift to mankind, in the same venue at 5:30 p.m. Please join with all of us. And all of you are cordially invited to attend the lecture scheduled on tomorrow. Last not but least, I thank all of your presence here and request all of you have a cup of tea with us. Thanks to all of you.